सफल उद्योगपति है, आखिर राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? जीतने के बाद कौन से 5 काम करेंगे? सर, विपक्ष आरोप लगा रही है कि बाहरी और चंपारण की लड़ाई है, चंपारण की बेटा की लड़ाई, इस पे क्या कहेंगे? वाल्मीकि नगर क्षेत्र में 5 काम क्या है जरूरी करना? सबसे पहले दीपक यादव कितना दिन से जानते हैं आप? आ जाएंगे, लगता है कि हाथों में कुटोरा लेकर हम घूमेंगे, चौक चौक पे भीख मांगे। वो पाकिस्तान से चंदा लिए हैं, बहुत बोल रहे हैं। इधर आइए आप, इधर आइए। अब के मोदी सॉन्ग है, नीतीश जी भी रोई है। नमस्कार, मैं हूं शकील राम। आप देखना शुरू कर दिए हैं देश दर्शन। हमारे साथ मौजूद है वाल्मीकि नगर लोकसभा के उम्मीदवार दीपक यादव जी, जो कि आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे सवाल करेंगे कि आप पहली बार भाजपा से चुनाव लड़े, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता बने, उसके बाद सर एक सवाल सवाल ये है कि आप एक उद्योगपति, सफल उद्योगपति हैं, आखिर राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? ये कैसा सवाल हुआ भाई? एक बात, उद्योगपति हैं आप, सफल उद्योगपति हैं, वही पूछ रहा हूँ सर, आना क्यों चाहते हैं? यार मुझे एक बात बताओ, एक चाय बेचने वाला राजनीति में आ सकता है, एक कपड़े सिलने वाला राजनीति में आ सकता है, ठीक है ना, एक टीचर राजनीति में आ सकता है, एक वकील आ सकता है, एक डॉक्टर आ सकता है, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं राजनीति में आ सकता? वही सवाल सर, अब सवाल आगे है सर। समाज में हर आदमी को हक है, अगर उसे व्यवस्था सरकार की ठीक नहीं लग रही है तो उसमें आगे बढ़ के अपना योगदान दे। हर आदमी को करना भी चाहिए। सर, आप जीतने के बाद कौन से 5 काम करेंगे यहाँ पे? कौन से 5 काम नहीं करेंगे, ये सवाल करिए। नहीं सर, 5 काम कौन से करेंगे? क्योंकि 5 काम जरूरी है, विकास ही काम जरूरी है। 5 काम कौन से नहीं करेंगे ये पूछिए ना। हम चोरी नहीं करेंगे, हम धोखा नहीं देंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले कौन से 5 काम करेंगे? सबसे पहले तो लोगों को सम्मान देना शुरू करेंगे, लोगों के बीच में रहना शुरू करेंगे, झूठ बोलना बंद करेंगे जो नेता बोलते हैं। सर आप ये बता दीजिए सर एक सवाल है, बस एक सवाल सर, एक सवाल है सर। विपक्ष आरोप लगा रही है कि बाहरी और चंपारण की लड़ाई है, चंपारण की बेटा की लड़ाई, इस पे क्या कहेंगे? यार एक बात बताइए आप कि एक आदमी बिहार से उठ के, मनोज कौन है वो दिल्ली जाके एमपी बनता है। मनोज तिवारी बिहार से जाके दिल्ली का एमपी बना, तो दिल्ली वालों ने क्या बोला? कुछ कहा? उसको एमपी बनाया ना, एक सेकेंड। उसके बाद वो कौन है जो गोरखपुर में एमपी बना बिहार से जाके? शत्रुघ्न सिन्हा वेस्ट बंगाल में लड़ा, और गुजरात से एक आदमी आके बनारस में बना, उसके लिए बोला आपने भारी है? आपको सवाल ही नहीं पता है। सर मैं विपक्ष आरोप लगा रही है, आप विपक्ष का आरोप जो है मैं आप पूछ रहा हूँ सर। विपक्ष को पहले ये पूछिए कि आपके मनोज तिवारी दिल्ली जाके एमपी बने हैं, तो दिल्ली वालों ने कुछ कहा है उनको? उन्होंने आरोप लगाया, तो फिर पहले अपने दिमाग में विपक्ष को ठीक करना। आरोप है वो पूछ रहा हूं सर आपसे, पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो। मैं, मुझे पता है सर। क्या पता है? हम कह रहे हैं विपक्ष से पहले ये पूछिए, उसका जवाब दे कि मनोज तिवारी बिहार से दिल्ली गए, एमपी बने, तो उसका जवाब दिया उन्होंने कि बाहरी दिल्ली में बाहरी आके एमपी बना, उसका जवाब दे रहा है विपक्ष। सर ये भी सवाल पूछने वाला था, लेकिन सुनूंगा बार भागने लगे। उनसे ये सवाल किया कि यहाँ पे वाल्मीकि नगर में एमए के लिए कोई क्लास नहीं होता, कोई यहाँ पे एजुकेशन नहीं है। मुझे उस आदमी के बारे में कोई, तो वही सवाल, आप जीतेंगे तो क्या यहाँ पे काम करेंगे? ये दिल्ली में कोई विपक्षी आरोप लगा रहा है, आरोप का पूछना है ना भाई। मैं इनसे पूछा, मैं इनसे ये पूछा, मैं इनसे जीतने के बाद सबसे पहले 5 काम क्या करें? 5 काम बगहा में बहुत जरूरी है, लेकिन बोल रहे हैं कोई सवाल नहीं है। क्या है कोरोना काल में 4 बरसों में एक वही हस्ती है कि गरीबों के, किसानों की बात सुनते हैं। अच्छा, जिसके चलते यहाँ का किसान सुखहाल है, खुशहाल है। इस जनता के बीच में, ओवैसी में रहने के बाद भी हम लोगों के बीच में कोई ये बताइए कि वाल्मीकि नगर क्षेत्र में 5 काम क्या है जरूरी करना? सबसे पहले तो वहाँ जिला बनवाना है, है ठीक, किसानों की सुविधा देना है, है ठीक, और गरीबों को मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाना है, ठीक, और बेरोजगारी है, स्वास्थ्य और शिक्षा पर वो पूरा ध्यान देंगे। जो तेजस्वी जी बोले हैं उस चीज को ही वहाँ पर रखेंगे और उसका धरातल पर लाएंगे, उस काम को ही करके दिखाएंगे। बगहा में जो है गंडक नदी जो है वो काट रही, मतलब प्रतिदिन काट रही है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। कर लेगी पता नहीं, लेकिन इसी को मैं पूछा कि वो पूछने वाला था, लेकिन ये भड़क गए, मेरे साथियों को गर्मी लग गई थी।
नहीं, इस बात ये को तो इससे पहले जो सांसद थे इस कम था, बात को उसको देखना। ये पूछा कि आप करेंगे, ये नहीं पूछा, मैं ये पूछा। इनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाएगा। ये अभी चंपारण में आए हैं, यहाँ अपना पहला कंपनी लगाए हैं, संभवतः आगे भी यहाँ के लिए कुछ करेंगे। ठीक है, नहीं, मैं इसे ये सवाल किया जी। जीतने के बाद सबसे पहले 5 काम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, आप ये सवाल पहला आप वहाँ पे नहीं थे, आप वहाँ पे पहला काम जो है शिक्षा और रोजगार, और आपको मेडिकल का सुविधा वहाँ पे बगहा में ठीक ठाक नहीं है। जी जी, डॉक्टर नहीं बैठता है। बागहा में हम लोग इस उद्देश्य को रखेंगे कि वहाँ पर डॉक्टर बैठे और वहाँ के मरीजों को सुविधा दिया जाए। इस चीज को हम लोग पहल करेंगे, इस चीज को मानेंगे। यही सवाल मैं ही उनसे कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, इस चीज को उसके पास पहुँचाया जाएगा। नहीं नहीं, आप नाराज मत होइए। इस बार कौन जीत रहा है ये बताइए। यहाँ से तो दीपक यादव महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। दीपक यादव को कितना दिन से जानते हैं आप? दीपक यादव को समथिंग 2019 में आए हुए थे चुनाव में। अच्छा, जो मायावती के टिकट से आए हुए थे। पास से। हाँ, उसी समय से हम जानते हैं। अच्छा, दीपक यादव ऐसा बताया जा रहा है कि वो बहुत काम करते हैं, कोरोना में बहुत सारा काम किए हैं, लोगों को सहयोग किए हैं, क्या ये सही है? हाँ, एकदम सही बात है। हमारे ही लौरिया में खुद हम रहकर उनका राशन वितरण करवाए हैं। कितना बांटते थे? वो समथिंग 19 गो पैकेट, मैंने 19 गो सामान था, वो झोला टाइप का पैकेट था। कितना आपको कितना मिलता था? हम कार्यकर्ता हैं तो हमको थोड़ा मिलेगा। कुछ अपने पास रखते हो? नहीं, कुछ नहीं रखते थे। जो जिस लायक था उसको हम वितरण करवाते। दीपक यादव क्यों जीतना चाहिए? देखिए, पहले का बात की जो मेरा ये अब की का इलेक्शन है, ये संविधान बचाने का इलेक्शन है। जो बीजेपी आपको 400 पार का नारा लगाते हैं, आप मीडिया वाले आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, यही चंडीगढ़ में आपको 4 गो वोट के लिए हेरा फेरी की आपको बातें मालूम होगा। तो क्योंकि मेरे एक वोट इंडिया के देकर और मेरे संविधान बचाने का मेरी यही अब की है कि मैं अपना संविधान बताए। क्योंकि मणिपुर में देखते हैं, मणिपुर जल रहा था 2 महीना से, वहाँ पे नारियों को लंगा घुमाया गया था। बताइए, और मेरी बेटी बहन और आपकी होती थी, आप क्या करते? आप वहाँ पे एक भी प्रधानमंत्री नहीं जाते, बोलते मेरे पास टाइम नहीं है। वही प्रियंका चोपड़ा जो एक्टर है, उनसे मिलने के लिए उनके पास टाइम है। वो महाद्वीप पे जाते, बैठते, कुर्सी लगा के एकदम अच्छा तरह से, उनके पास वहाँ बैठने के लिए, नहाने के लिए टाइम है। पर जो मणिपुर जल रहा था, वहाँ पे जो बेटियों का लंगा घुमाया गया था, वो प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए। सबको मालूम है 400 पार आएगा, पर पुलवामा हमला जो 400 RDX कहाँ से है किसी को मालूम नहीं। आज तो वहाँ पे जांच नहीं होगा, आपको भी अच्छा तरह से मालूम है क्योंकि आप मीडिया रहे। 400 RDX कहाँ से है या बताइए आप? क्योंकि प्रधानमंत्री को उसको जांच कराना चाहिए, और वहाँ पे जो भी है सस्पेंड करना चाहिए। क्योंकि हर 400 मीटर पर वहाँ पे पुलिसकर्मी जांच कर रहा था। तो बताइए, अंदर वो बॉर्डर के अंदर कैसे 400 RDX मतलब घुस गया और मेरे 40 जवान शहीद हो गए? तो उस मतलब ऐसे सब साजिश है, और मेरे संविधान बचाने के लिए एक वोट देंगे। बताइए, यही प्रधानमंत्री 2013 में जो 15 लाख के नारा लगाए थे, वही 2024 में 5 किलो राशन पर चढ़ाए। और हम लोग मौका देंगे तो आप ही समझते हैं 15 लाख से 5 किलो पाया गया है, तो 5 किलो से हम लोग कहाँ जाएंगे? लगता है कि हाथों में कटोरा लेकर हम घूमेंगे, चौक चौक पे भीख मांगे। पर यही मुद्दा है कि हम लोग सरकार बदले और एक राहुल गांधी को मैं एक बार मौका दे। और यहाँ के जो दीपक यादव है बहुत अच्छे हैं, उनको व्यक्तिगत रिलेशन एकदम बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा जानते हैं। और पूरी एक पुकार है कि अब की दीपक यादव यहाँ से पूरी फुल बहुमत से जीतेंगे, 100% उनको वोट मिलेगी। तो अब की उनकी सुनिश्चित हार है, और दीपक यादव पूरा बहुमत से जीतेंगे, और राजद यहाँ से वाल्मीकि नंबर 1 से जीत के पूरी इंडिया में नंबर 1 पे झंडा लहराएगा। क्या बोल रहे थे आप? सहारा का हम लोग जो है अमित शाह को दिया कि 9 महीने में भुगतान होगी, आज तक जो है भुगतान नहीं हुआ। मान लीजिए हम लोग जो 13 लाख करता आज तक रोड पर है, हर घर में जो है हम लोग खाता खोले थे, भुगतान आज तक नहीं हुआ। ऐसा लाभरा प्रधानमंत्री जो है, अमित शाह जो है वित्त मंत्री, आज तक जो है लाभराई के सिवा कुछ नहीं बोला। अमित शाह वित्त मंत्री नहीं है, वो गृह मंत्री, वही गृह मंत्री। आज तक हम लोग सहारा वाला रोड पर आए गए। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से? हम तो नेतागिरी वाला बात नहीं कर रहे, लेकिन वैसा प्रधानमंत्री या वैसा जो है गृह मंत्री, लोकसभा यहाँ पे अगर यहाँ पे सांसद चुनेंगे तभी ना प्रधानमंत्री कोई भी बनेगा, राहुल गांधी या फिर नीतीश कुमार या आम आदमी का। इससे तो बढ़िया है दीपक यादव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा शिवभूषण कुमार। क्या लगता है आपको दीपक यादव? अरे भागसा मुक्त है, पूरा भागसा, पूरा ऑल इंडिया में भाजपा नहीं, भाजपा पूरा मुक्त हो रहा है ऑल इंडिया में। अच्छा। अभी देखिए क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से चंदा लिए हैं, वैक्सीन से चंदा लिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में मिला है चंदा, चंदा लिए वो सब सेटिंग है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, अरे चंदा लिया है, वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड एक फंड है, उसमें मिला है। हाँ, वो वैक्सीन वाला से चंदा लिए, उससे चंदा मिला है। वो पाकिस्तान से चंदा लिए हैं,
वैक्सीन पाकिस्तान से कहाँ भाई? अब पाकिस्तान से चंदा मिल रहा है उसका तो साक्ष्य है कुछ वो आपके पास? तानाशाही चल रहा है बीजेपी का यहाँ नहीं, आप बोले पाकिस्तान तानाशाही की सरकार है पाकिस्तान से बोलते कोई है साक्ष्य आपके पास? साक्ष्य अगर मैं दिखा सकूं, क्या लगता है आपको वाल्मीकि नगर से कौन जीतेगा? अरे दीपक यादव जय जय है, कोई दिक्कत नहीं इसमें कोई संदेह नहीं। दीपक यादव क्यों जय जय है? अरे वो देखिए क्या एक्चुअली क्या है, उनको अभी कुछ दिन पहले भाजपा में थे वो दीपक यादव, हाँ, उनको इस्तेमाल किया गया है। इस्तेमाल समझते हैं, उनको इस्तेमाल किया गया है। उसको अब पार्टी यहीं से पे इस्तेमाल यहीं किया पे गया। यहीं पे मैंने उनसे फर्स्ट सवाल किया कि आप पहली बार चुनाव लड़े बीएसपी से, मायावती के जो है उससे चुनाव लड़े, दूसरी बार भाजपा के कार्यकर्ता बन के चुनाव लड़ने की कोशिश किया, टिकट नहीं मिला, आरजेडी में सट गए, आप जैसे भी टिकट ले लिए, टिकट मिल गया उनको। लेकिन ये सवाल किया, सवाल इससे उठता है कि आप एक सफल उद्योगपति हैं, तो आप क्यों राजनीति में आना चाहते हैं? सवाल ये था, कोई गलत सवाल नहीं है, बताइए गलत सवाल गलत है? आपका सवाल बिल्कुल सच है। वो बिजनेसमैन आदमी है, उनको राजनीति में वो चाहते हैं कि मैं राजनीति में आए और लोगों को सेवा करे, गरीबों को सेवा करे। यही सवाल था, यही जवाब लगता था कि अभी मुझे ऐसा लगा उनका फैक्ट्री है त्रिपुरी शुगर फैक्ट्री, उसमें लोकल वर्कर काम करते हैं। बाबू हट जा। उसमें लोकल वर्कर काम करते हैं। पहले सर आप इधर आइए। पहले सर आप अनुकंपा का जो सांसद है पलटू चाचा का, इधर है। पलटू चाचा का, पहले उनसे पूछे कि इतने साल में वो उनके पिताजी ने क्या किए वाल्मीकि नगर लोकसभा के लिए। बहुत बोल रहा है, इधर आइए आप, इधर बोलिए 5 साल में पलटू चाचा के सांसद क्या किए हैं? कुछ नहीं किया, जुमला के अलावा कुछ नहीं किया है। कौन? सुनील कुमार। हाँ, क्या कहेंगे उनको? 15 लाख रुपए बोले थे मोदी जी देंगे खाता में। 2014 में नौकरी देने के बोले थे, एक भी नहीं दिए, सब जुमला है। हाँ, मोदी जुमला है। कौन से गाना गाने वाले हैं? 5 किलो राशन प्रशासन ना होई है, अब के मोदी संग है नीतीश जी भी रोई है। ऐसे जैसे बिल्डिंग में जरूरत बटे बालू के हो, वो सही बा जरूरत फिर लालू के हो, बिहार में लालू के हो। कैमरामैन ताहिर के साथ मैं शकील आलम, लौरिया प्रखंड।